रामकृपाल जी के विरुद्ध में तो माहौल है ही, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ में भी माहौल है। अग्निवीर तो विपक्ष का एक ब्रह्मास्त्र है, तो उस पर तो बात करेंगे। चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देगा, फिर भी विपक्ष के लोग बात करेंगे। में हम देख रहे हैं कुछ ऐसा है नहीं विशेष। अब पालीगंज में भी लोगों की बहुत सारा शिकायत था कि जो रेलवे खंड जोड़ा गया है बिहटा से औरंगाबाद के लिए, उस पर सिर्फ एक पत्थर रखा गया और कोई काम नहीं। कुर्मी वोटरों का 50% से ज्यादा वोटर जो है वो नीतीश कुमार से नाराज नहीं, नीतीश कुमार के लिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमें गिरवी रख लिया है नरेंद्र मोदी, मंच शेयर नहीं करते हैं। चुनाव आयोग के किसी भी वेबसाइट पे या चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी द्वारा इस पर रोक नहीं लगा है कि आप अग्निवीर पर बात मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवा प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दीनानाथ। आज हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र पर विशेष चर्चा करेंगे और अभी मेरे साथ हैं टीआरपी न्यूज के संपादक महोदय रंजन दी यादव जी। हम बात करेंगे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा का क्या माहौल है। टीआरपी न्यूज के तहत ये अलग अलग विधानसभा में जाकर न्यूज कवर किए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, तो इनसे हम जानेंगे कि इस बार पाटलिपुत्रा का माहौल क्या है। सबसे पहले रंजन भैया, आपका जनसेवा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बहुत शुक्रिया दिनू। इस बार पाटलिपुत्रा का क्या माहौल लग रहा है? आपने पाटलिपुत्रा लोकसभा के अलग अलग विधानसभा में ग्राउंड रिपोर्टिंग किए, क्या कुछ लगा आपको? इस बार माहौल जो है 2014 और 19 से अलग है। जो 2014 में नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला था, गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी मॉडल, और लोग पागल हो रहे थे कि नहीं अब नरेंद्र मोदी आएंगे और देश दुनिया को बदल देंगे, तो उसका असर पाटलिपुत्रा पे भी देखने को मिला था। फिर उसके बाद रामकृपाल जी का भी था कि नहीं राजद से इनको टिकट नहीं मिला है, अलग हुए हैं, जगह जगह वो रोना काना भी कर रहे थे, खास करके यादव समुदाय के बीच में जाकर, और उसका उन्हें फल लाभ भी मिला। फिर 2019 में भी सेम स्थिति रही, नरेंद्र मोदी का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए हम पाटलिपुत्रा में जीत का अंतर भी थोड़ा सा हम कम पाते हैं। लेकिन ये 2024 है और बिल्कुल मामला पलटा हुआ है। मनेर, मसौढ़ी और पालीगंज में नरेंद्र मोदी का कोई भी प्रभाव नहीं जरा सा भी दिखता है। रामकृपाल जी जो सिंपैथी वोट लेकर जाते थे यादवों के बीच से, वो इन्हें इस बार नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भाजपा के परंपरागत वोटर हैं वो अभी भी रामकृपाल जी के साथ हैं। फिर भी इसका रीजन क्या हो? रीजन है कि 2 टर्म से आप सांसद रहे हैं तो एंटी कैम्पेंसी होता ही है, और आप हम सब लोग पाटलिपुत्रा के हैं, काम वगैरह तो देख ही रहे हैं। खास करके मनेर में हम देख रहे हैं कुछ ऐसा है नहीं विशेष। अब पालीगंज में भी लोगों की बहुत सारा शिकायत था कि जो रेलवे खंड जोड़ा गया है बिहटा से औरंगाबाद के लिए, उस पर सिर्फ एक पत्थर रखा गया और कोई काम नहीं हुआ। सांसद महोदय ने बोला था कि 10 साल पहले ही कि हम करवा देंगे, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो तमाम चीज़ों को लेकर नाराजगी है। मसौढ़ी में भी यही दशा है। मसौढ़ी में तो सबसे ज़्यादा नाराजगी देखने को मिला, जो कि इनका मेन आधार था। खास करके अति पिछड़ा वोट बैंक में राजद ने बड़ी सेंध लगाई है। तो इस बार मीसा भारती का माहौल पूरी तरह से है कि रामकृपाल यादव के विरोध में मीसा भारती लड़ी है, तो इस बार यहाँ से चुनाव जीतेगी? नहीं, विरोध में नहीं, रामकृपाल के विरोध में कोई भी कैंडिडेट इस बार आता ना तो सरप्लस रहता, उसकी स्थिति बेहतर रहती। रामकृपाल जी के विरुद्ध में तो माहौल है ही, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ में भी माहौल है। और दूसरा, बीजेपी की कैंडिडेट होने के कारण जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, खास करके कुर्मी वोटर और अति पिछड़ी और दलित जातियों में रविदास जाति, ये नीतीश कुमार के बिल्कुल इम्पैक्ट वोटर था। वे इस बार पूरी तरह से नाराज हैं, और कुर्मी वोटरों का 50% से ज़्यादा वोटर जो है वो नीतीश कुमार से नाराज नहीं, नीतीश कुमार के लिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमें गिरवी रख लिया है नरेंद्र मोदी, मंच शेयर नहीं करते हैं तो हाथ में कमल का फूल दिला देते हैं। अब जब जाएंगे वोटरों से बात करेंगे तो अब जमीन पर आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण से वोटर जो हैं अच्छे खासे नाराज हैं, और नीतीश कुमार के वोटर भी शिफ्ट हो रहे हैं राजद के अंदर, और यह हुआ है 10 से 15 दिन के अंदर में। अगर फर्स्ट फेज में ही चुनाव हो गया होता तो रिजल्ट दूसरा होता, लेकिन ये सबसे अंतिम चरण में चुनाव है, और जैसे जैसे चुनाव के दिन आता जा रहा है यहाँ
पे बीजेपी कमजोर होता जा रहा है। तो यहाँ पे राम कृपाल के खिलाफ में ज़्यादा माहौल नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में ज़्यादा माहौल है। और नीतीश कुमार के अपमान होने से नीतीश कुमार के वोटर जो हैं वो राजद में मिले हैं, और इस कारण से राजद को यहाँ पे भारी जो है मतलब वोट प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिल रहा है। अच्छा, जाते जाते हम सवाल करेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा अग्निवीर पर राजनीतिक करने के लिए मना कर दिया गया है, और वहीं पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बीजेपी हमेशा राजनीति करता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये जो पेपर का कटिंग जहाँ कहीं भी आप पढ़े हैं, मैंने उसको क्रॉस चेक किया है। चुनाव आयोग के किसी भी वेबसाइट पे या चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी द्वारा इस पर रोक नहीं लगा है कि आप अग्निवीर पर बात मत कीजिए या आरक्षण पे बात मत कीजिए या जो नरेंद्र मोदी की और योजना है उससे बात मत कीजिए। इस तरह के पता नहीं कहाँ से पेपर का कटिंग आया है, तो उसका क्रॉस चेक अभी होना बाकी है, फैक्ट चेक होना बाकी है। विपक्ष के मुद्दा है और ये बात करेंगे, और अग्निवीर तो विपक्ष का एक ब्रह्मास्त्र है, तो उस पर तो बात करेंगे। चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देगा, फिर भी विपक्ष के लोग बात करेंगे, और बात करना चाहिए। और इसका जमीन पे बहुत असर देखने को मिल रहा है। नहीं तो सोचिए कि अगर अग्निवीर योजना अच्छा है तो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए उनको कि अग्निवीर के वीर जवानों कैसे हो तुम। और यहाँ रामकृपाल जी को आप जिसकी बात कर रहे हैं, इनको भी अग्निवीर योजना का सफलता गिनाना चाहिए। खास करके मनेर क्षेत्र में जो गंगा किनारे बसा हुआ है, वहाँ पे जाकर बोले कि अग्निवीर के जवानों कैसे हो तुम, सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इस पर अग्निवीर के लोग एकदम खुशी से लौटने लगता। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो अग्निवीर इनके लिए एकदम जो मधुमक्खी का छत्ता है उसमें ये लोग पत्थर मार दिए हैं। यह अगर इस चुनाव में विस्फोट नहीं करेगा तो अगला चुनाव तो इनको ले डूबेगा। इसलिए अग्निवीर 1 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में वापस होना ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।